दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर। और वीकेंड स्टार्ट हो गया, लास्ट ट्रेडिंग डे था और मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट में जो ये करेक्शन आपको देखने को मिल रहा है ये क्यों आया है। लगातार दूसरा करेक्शन, और जबकि पीएम मोदी जो है वो यूएसए के अंदर में है, उसके बावजूद वहाँ पर ट्रेड हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो है करेक्शन आता हुआ देखने को मिल रहा है मार्केट में। तो इसके पीछे की जो वजह है वो मैं आपको बताऊँगा, सारी की सारी वजह बताऊँगा। तो पहली जो वजह है वो है मार्केट नाखुश है क्योंकि ट्रेड जितने होने थे या जितनी एक्सपेक्टेशन थी मार्केट को ट्रेड डील के लिए उतनी नहीं हो पाई। सेकंड जो चीज़ है वो आपको देखने को मिला कि पावेल जो है वो अभी भी इंटरेस्ट रेट हाइक के ऊपर में जो है ज़्यादा दबाव बनाते जा रहे हैं। तो अगला जो बेसिकली मंथ है इसके अंदर में हो सकता है शायद इंटरेस्ट रेट लास्ट बार एक बार और बढ़े मार्केट में, तो वो टेंशन है। और तीसरा जो अडानी के स्टॉक्स हैं उनके अंदर में बहुत बड़ा करेक्शन था। अडानी जो एंटरप्राइजेज है वो 10% तक डाउन हो चुका था, हालांकि उसने थोड़ा बहुत रिकवर किया, 7% तक डाउन है, लेकिन अदर शेयर जो हैं वो भी 5% तक डाउन है। अब उनके गिरने का क्या रीज़न है, क्या ये आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है, क्या आपको शेयर एवरेज करने चाहिए, तो इसके बारे में बातचीत करते हैं। और क्यों ये शेयर गिरा है इसके बारे में भी बातचीत करते हैं। सबसे पहले अडानी ट्रांसमिशन, इसके अंदर में 5.5% का जो है आपको डाउनफॉल देखने को मिला। एंटरप्राइजेज जिसने थोड़ा बहुत खुद को रिकवर किया 3% तक, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये 7% तक का जो है इसके अंदर में गिरावट देखने को मिली। अडानी पोर्ट के अंदर में भी गिरावट देखने को मिली, ठीक है, 4.5% तक की गिरावट है इसके अंदर में भी। गैस को भी अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर 3% तक गिरावट है, क्योंकि गैस जो है ना ऑलरेडी एक बॉटम लेवल तक जा चुका है। क्यों गिरावट गैस के अंदर में कम है? क्योंकि गैस के अंदर का जो वॉल्यूम है वो ऑलरेडी ड्राई है। चलिए बात करते हैं ग्रीन की, तो ग्रीन के अंदर में भी सेम है, 2% तक की गिरावट है, ठीक है। और अडानी विलमार को अगर मैं देखता हूँ तो 3.19% तक की गिरावट इसके अंदर में भी देखने को मेरे को मिल रही है। लेकिन कंपैरिजन अगर आप देखेंगे तो और के कंपैरिजन के अंदर में जैसे ग्रीन, गैस, इनके अंदर में गिरावट कम क्यों है? क्योंकि ऑलरेडी ज़्यादा करेक्शन हो चुके हैं, वॉल्यूम ड्राई हो चुका है। अब चलिए बात करते हैं, इतनी कम हुई 500 टॉप 500 की वैल्यू, तो बात करते हैं हरून ये बरगंडी प्राइवेट हरून इंडिया 500 रिपोर्ट के अनुसार भारत की 500 सबसे बड़ी कंपनियों की वैल्यू 30 अक्टूबर 2022 को 227 लाख करोड़ रुपए थी, जो 2023 में कम होकर 212 लाख करोड़ रुपए रह गई। इस तरह 6 महीनों के दौरान देश में 500 सबसे बड़ी कंपनियों की वैल्यू में 6.4% की गिरावट आई है। ये 3 सबसे मूल्यवान कंपनियां जो हैं, मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात कर रही है जो सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी अपने आप को कहती है। उसके अलावा टीसीएस जो है सेकंड नंबर पे आती है, और उसके अलावा एचडीएफसी, ठीक है। अब किनको ज़्यादा लाभ हुआ था? तो यहाँ पर 6 महीने में सबसे ज़्यादा लाभ जो है एचडीएफसी बैंक, आईटीसी, एचडीएफसी बैंक को हुआ था, जो ऊपर की तरफ में आ गया था। लेकिन बात करें अडानी की, अब अडानी की ऐसी क्या न्यूज़ थी जिसकी वजह से शेयर नीचे गिर गया, और क्या वो न्यूज़ आपको मार्केट खुलने से पहले मिल सकती है ताकि आप उसको शॉर्ट कर सकें, या फिर आप अपने शेयर को बचा सके, उसको सेल करके लो प्राइस में खरीद सकें? तो इन न्यूज़ के लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ अगली स्लाइड में। आपको एक ग्रुप से जोड़ने की कोशिश करता हूं जो आपको सच से अवगत कराएगा। पहला, मार्केट फ्लैट और नेगेटिव ही रहने वाला है आज। उसके अलावा वेदांता की एक रूमर्स न्यूज़ चल रही है कि वेदांता जो है वो अपना एक प्लांट बेचने वाली है केरला का, ऐसा कुछ जो है कॉपर प्लांट, जो स्टेरलाइट कॉपर प्लांट है वो बेचने जा रही है। तो ये न्यूज़ जो है वो इनकरेक्ट है, ये हमने सुबह ही ठीक कर दिया, ठीक है। उसके अलावा बोर्ड मीटिंग जो है वो इसके अंदर में होने वाली है। उसके अलावा केपीआर मिल के बारे में मैंने बताया, मिर्ज़ा इंटरनेशनल के ऊपर में बताया कि वहाँ पर जो है सेबी की जो है वो बेसिकली वो चीज़ें चल रही हैं वहाँ पे, जीएसटी की एक जो है बेसिकली रेड पड़ी है वहाँ पे आप कह सकते हैं। उसके अलावा इरोस इंटरनेशनल जो है उसके अंदर में फॉल्स अकाउंट मिला है। ये सारी न्यूज़ जो है वो आपको देखने को मिली थी। चलिए अब आपको बेसिक न्यूज़ जो है सबसे बड़ी न्यूज़ के ऊपर में लेकर चलता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको एक इनसाइडर न्यूज़ देता हूँ बोनस के लिए। एचडीएफसी एएमसी ने सोल्ड किए हैं 2.17 करोड़ शेयर, एसडब्ल्यू सोलर ने सोल्ड किए हैं 15 + 7 21 लाख शेयर, लॉयड मेटल्स ने सोल्ड किए 3 करोड़ शेयर, और मल्टीपल ब्लॉक बाइंग डील्स आई है, वो आई है एचडीएफसी बैंक, पराग मिल्क और डी मार्ट में। तो अगर आप चाहते हैं किसी शेयर को चूज करना तो एचडीएफसी बैंक आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। चलिए अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पर। तो अडानी ग्रुप ड्रॉज रेगुलेटरी स्क्रूटनी इन द यूएस
आफ्टर शॉर्ट सेलर रिपोर्ट। तो अब अडानी के ऊपर में क्या हुआ, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट तो आई थी, लेकिन यहाँ पर यूएस में जो है उसके ऊपर में स्क्रूटनी डाली गई है। यूएस की जो उसकी एंटिटीज़ है वहाँ पर स्क्रूटनी चालू हुई है। तो उस स्क्रूटनी की वजह से, क्योंकि अभी भी इसके ऊपर में शक है, तो उसी स्क्रूटनी की वजह से जो है मार्केट में फियर बना और मार्केट में शॉर्ट सेल होना वापस से स्टार्ट हो गया है। तो शॉर्ट सेल वापस से स्टार्ट हो गया, तो इसका इंपैक्ट किस पर पड़ेगा, इनडायरेक्टली वही मैं बता देता हूँ। LICI और LIC हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर में इसका इनडायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा। वो दोनों शेयर भी जो है यहाँ पर करेक्ट करेंगे। उसके अलावा और कौन से शेयर करेक्ट करेंगे, NDTV हो गया, नेटवर्क 18 हो गया, TV 18 हो गया, और यहाँ पर जो मीडिया से रिलेटेड स्टॉक्स हैं वो भी नीचे की तरफ में जाएंगे थोड़ा सा, ठीक है, इसलिए उनके अंदर में वीकनेस थी। लेकिन एक और स्टॉक है जो लॉजिस्टिक का है जिसका नाम है नवकार कॉर्पोरेशन, वो थोड़ा सा स्टेबल रह गया, तो वहाँ पर इसके ऊपर में कोई इंपैक्ट देखने को मिला, तो वो एक अच्छा स्टॉक आपको देखने को मिला। तो देखिए मैंने कितने स्टॉक, लगभग 10 से 12 स्टॉक मैंने इस वीडियो छोटी सी वीडियो में कवर कर दिए, प्लस आपको बोनस न्यूज़ दिए। मैंने क्या बोनस न्यूज़ दी है, किसकी, इनसाइडर ट्रेडिंग की, जो आपको नहीं मिलती है। तो ये ग्रुप जो है ना, ये आपको न्यूज़ देता है, आप देख सकते हैं 9 बजे से पहले, सारी न्यूज़ 9 बजे से पहले आ जाती है। 250 पर मंथ का ये ग्रुप है जो आपको 250 रुपये के अंदर में बेशकीमती न्यूज़ देता है, जो आपको और कहीं नहीं मिलेगी, आपको मार्केट खुलने से पहले केवल और केवल यही मिलेगी। अब यही जो इनसाइडर ट्रेडिंग न्यूज़ है ना, इसका इम्पैक्ट आपको मंडे और ट्यूसडे को देखने को मिलेगा। तो हमें तो पहले से पता चल जाएगा, तो हम जो है उन शेयर को बाय एंड शॉर्ट कर सकते हैं अगर हमें इनसाइडर ट्रेडिंग पहले से पता चल जाए। तो अगर आपको भी न्यूज़ सबसे पहले चाहिए तो ये ग्रुप आपके लिए बना हुआ है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, क्योंकि कल आने वाले हैं पेनी शेयर, कल आने वाले हैं आपके लिए जंबो स्टॉक्स, बड़े जो लॉन्ग टर्म के लिए चल सकते हैं, और प्लस आपके क्वेश्चन एंड आंसर जो आप कमेंट बॉक्स से कमेंट करेंगे। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी इन सब में भी काम करते हैं तो भी आपके लिए ग्रुप बने हुए हैं, वो 1500 पर मंथ का। उसके अलावा आपको यहाँ पर टेक्निकल चार्ट वगैरह मिल जाते हैं। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड बने रहिए मेरे साथ, और कोई भी डाउट हो तो क्वेश्चन में पूछ सकते हैं।